नमस्कार, मैं अक्षय गुप्ता आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और इसी उम्मीद के साथ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छी से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, जो 2 दिन का आपका ऑनलाइन क्लास मिला था, उस 2 दिन के ऑनलाइन क्लास का नोट्स भी आपको दे दिया गया है। ग्रुप में नोट्स भी आपको डाल दिया गया है। आप सारे लोग नोट्स बनाइए। देखिए, अभी तक नोट्स केवल प्रिया गुप्ता ने बनाया है, रमेश ने बनाया है और उपकार मौर्य, ये 2 ही 3 लोग ने अभी नोट्स तैयार किया। सारे लोग नोट्स तैयार कर लीजिए, ठीक ना। जितना ऑनलाइन क्लास आपको डेली मिलेगा उसका नोट्स भी तुरंत, उसका 10 से 15 मिनट के अंदर वो नोट्स भी तुरंत आपको ग्रुप में पोस्ट कर दिया जाएगा। वीडियो देख लीजिए अच्छे से, वो वीडियो देखने के बाद नोट्स भी बना लीजिए। इसके बाद भी अगर कोई टॉपिक आपको न समझ में आया हो या किसी में कोई डाउट हो तो आप तुरंत ग्रुप में या कमेंट कीजिए, उसको अगले दिन तुरंत उसको बताया जाएगा, आपके डाउट को दूर किया जाएगा। यानी आप घर बैठे पूरी अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी कीजिए जब तक आपकी कोचिंग, आपके स्कूल नहीं खुल रहे हैं। देखिए, एक और खुशखबरी आप लोगों के लिए, एक और खुशखबरी, धमाकेदार खुशखबरी ये है कि 1 से 2 दिन के बाद आपको अंग्रेजी की भी क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इंग्लिश ग्रामर की भी क्लास आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए क्या है, जो इंग्लिश ग्रामर है आपका वो 11th और 12th दोनों में एक है। यानी 11th और 12th दोनों का जो सिलेबस है इंग्लिश ग्रामर का वो पूरा सेम है, एक ही सिलेबस है आपका। तो आप क्या कीजिए, इसी 11th में ही आप अगर ग्रामर अपना मजबूत कर लीजिए, अपने ग्रामर को पूरा पोर्शन तैयार कर लेंगे तो 12th में आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब आपका एक बर्डन कम हो जाएगा, एक बोझ आपका कम हो जाएगा। चलो, आपका इंग्लिश ग्रामर तैयार है, ठीक ना। तो 1-2 दिन के बाद से आपको इंग्लिश ग्रामर की क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, आपको केमिस्ट्री की क्लास मिल ही रही है, साथ में इंग्लिश भी क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगी। कुछ दिन के बाद से आपको फिजिक्स और मैथ्स की भी क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगी, फिजिक्स और मैथ्स। और फिजिक्स मैथ के बाद आपको बायो की भी क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगी। जो बायो वाले बच्चे हैं उनको बायो की भी क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगी। यानी फिजिक्स, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, केमिस्ट्री, सारी क्लासेज आपको ऑनलाइन मिलेंगी जब तक आपका सब कुछ बंद है, स्कूल कॉलेज नहीं खुल रहा है। देखिए, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो चलाया जा रहा है वो गवर्नमेंट का, जो सरकार का जो आदेश है वो स्कूल के लिए है कि स्कूल वाले जो है आपको ऑनलाइन क्लास दें। लेकिन वो तो हम जानते हैं, आप जानते हैं कि स्कूल वाले किस तरीके से आपको ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, वो आप बेहतर ही जानते हो कि कैसे आपको क्या मिल रहा है, मिल भी रहा है कि नहीं मिल पा रहा, अब क्या मिल रहा है ठीक है। तो लेकिन पूरे गोसाईगंज में केवल हमारी एक कोचिंग ऐसी है जो एक अच्छी क्वालिटी के साथ आपको ऑनलाइन क्लास दे रही है। ये नहीं केवल फॉर्मेलिटी कर रही है, आपको ऑनलाइन क्लास मिल रहा है, साथ में आपको नोट्स भी मिल रहा है। यानी आप क्लास को देखिए, साथ में नोट्स भी बनाइए, सब कुछ आपको दिया जा रहा है, अच्छे तरीके से आपको दिया जा रहा है। तो आप लोग आराम से घर पे बैठकर अच्छे तरीके से, घर से बाहर ना निकलें क्योंकि इस समय कोरोना वायरस ज़्यादा फैल रहा है, घर पर ही बैठकर आराम से अच्छी तैयारी कीजिए। हाँ, तैयारी आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लिखते रहिए, सब कुछ करते रहिए। बस एक थोड़ा सा हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी थोड़ा सा हमारे लिए एक काम कर दीजिए। आप लोग वीडियो देखने में उसको लाइक नहीं करते हो, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको ना पसंद है तो डिसलाइक कर दो भाई, लेकिन अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक भी कीजिए। और जो भी पानमती और सरैया, देखिए 2 ग्रुप के बच्चे हमारा पिछली बार भी पढ़े थे, ठीक ना। पानमती और सरैया के जो भी बच्चे हैं वो सारे लोग, अब आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो हमारे कोचिंग में नहीं पढ़ते तो उनको भी, यानी सबको आप ग्रुप से ऐड कर दीजिए। क्योंकि सरैया के भी कई बच्चों को मैंने ग्रुप एडमिन बना दिया है, पानमती के भी बच्चों को मैंने ग्रुप एडमिन बना दिया है। तो आप लोग सबको बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए और सबको ग्रुप में ऐड कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड कर लीजिए। क्योंकि देखिए, जब कोई वीडियो, जैसे मान लीजिए एक वीडियो हमने डाला, अब एक वीडियो डालने पर जब उसमें 30 लोग उसको देखते तो मज़ा नहीं आता, फिर वीडियो बनाने का मज़ा नहीं आता। क्योंकि ये ऑफलाइन नहीं, ये ऑनलाइन है, वीडियो बनाना पड़ता है, बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है इसमें, तो फिर जाकर उसको पोस्ट करना पड़ता है, बहुत टाइम लेता है इसमें जो है। तो थोड़ा सा हम आपके लिए अगर मेहनत कर रहे हैं बच्चों, तो थोड़ा सा आप भी हमारे लिए सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए। एक सबसे पहला काम आप करेंगे, आज आप सारे लोग जो भी पानमती के हैं, जो भी सरैया के हैं, सारे लोग आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको आप ग्रुप में ऐड कर लो, सबको ग्रुप में आप ऐड कर लो,
ठीक ना, जो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बना है गुप्ता कोचिंग का, आप उसमें सबको ग्रुप में ऐड कर लीजिए। इसलिए मैंने देखिए आप लोगों को ग्रुप एडमिन बना दिया है, दोनों लोगों को ग्रुप एडमिन बनाया, पनवती सरिया दोनों को, सारे लोग ग्रुप में ऐड कर लो सबको जो है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड करो, जिससे आपको इंग्लिश की भी क्लासेज मिलना स्टार्ट हो। और जैसे इंग्लिश की मिलेंगी उसी के 2-4-10 दिन बाद तुरंत आपको फिजिक्स की और मैथ की भी क्लासेज मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, और बायो की भी क्लास आपको 11 अगस्त से मिलना स्टार्ट हो जाएंगी जो है, ठीक ना। थोड़ा सा आप लोगों के लिए हम यार मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा अभी हमारे लिए सपोर्ट कीजिए। चलिए नोट्स सारे लोग बनाइए। देखिए कल केवल अभी 3 ही लोगों ने हमारे पास नोट्स भेजा है बनाकर, कि उनको वही लोग बना रहे हैं, कार हुए, रमेश हुए, प्रिया हुई, और सारे लोग नोट्स बनाइए जल्दी जल्दी, ठीक ना। नोट्स बनाकर उसका अंतिम पेज हमारे पास भेजिए, हम जिससे देखें आप नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे हो, ठीक ना। तो चलिए आज की हम क्लास आपका स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने द्रव्य का वर्गीकरण पढ़ाया था, मैंने ठोस और द्रव ठोस और द्रव 2 चीजें मैंने आपको बताया। अब जो आपका तीसरा टॉपिक है बच्चों, वो है आपका गैस। वो बताइए आपका क्या है तीसरा टॉपिक, वो है आपका गैस। देखिए क्या होता है गैस। गैस जो होता है बच्चों, पहली चीज तो इनका जो आयतन होता है, गैस का आयतन और गैस का जो आकार होता है, गैस का आयतन और गैस का आकार जो होता है बच्चों, वो दोनों अनिश्चित होता है। दोनों क्या होता है बताइए, दोनों अनिश्चित होता है, यानी दोनों का कोई भी आकार नहीं होता है, चाहे वो गैस का आयतन हो, चाहे वो गैस का क्या हो, आकार हो, दोनों का जो आयतन आकार होता है गैस का, पहली चीज क्या होता है बताइए, वो अनिश्चित होता है, ठीक। और देखिए दूसरा जो है, दूसरा ये है कि गैस के जो अणु होते हैं बच्चों, वो बहुत दूर दूर होते हैं। गैस के जो अणु होते हैं वो क्या होता है बताइए, गैस के जो अणु होते हैं बहुत ही दूर दूर होते हैं। अब आप हमें एक चीज और बताओ, जब भैया इसके अणु दूर दूर होंगे तो बताइए इनके मध्य आकर्षण बल क्या होगा, प्रबल होगा कि कमजोर होगा, बताइए आकर्षण बल। तो आप कहोगे सर इनके मध्य आकर्षण बल क्या होगा बताइए, बहुत कम होता है। इनके मध्य आकर्षण बल क्या होता है, बहुत कम होता है। पहली समझ में आई, पहला आयतन आकार दोनों अनिश्चित, दूसरा अणु इनके बहुत दूर दूर, जब अणु दूर दूर होंगे तो आकर्षण बल बताइए क्या होगा, इनका बहुत कम होगा। इतना क्लियर हुआ। तीसरा इनके जो, अच्छा एक चीज बताओ, जब इनका आकर्षण बल कम है तो बताइए क्या ये मोशन कर सकते हैं, क्या ये गति करेंगे कि नहीं करेंगे, बताइए ये गति करेंगे कि नहीं करेंगे, स्वतंत्र रूप से क्या ये गति कर सकते हैं बताइए। तो आप कहोगे हाँ ये स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। क्यों गति करेंगे, क्योंकि इनके मध्य आकर्षण बल है या नहीं है, बहुत कम है, तो आराम से इधर से उधर से इधर से उधर गति करेंगे नहीं करेंगे बताइए। तो आप कहोगे कि ये स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। यदि क्लियर हुई बात। और देखिए अब देखो, जब ये गति करेंगे बच्चों, जब ये स्वतंत्र रूप से गति करेंगे, ठीक, तो गति कर रहे हैं, देखिए ऐसे ऐसे गति करेंगे, इधर 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 इधर, ये वाला अणु आया गति किया और इसे क्या किया, टक्कर देगा। यानी जब ये गति करेंगे, गति करने के दौरान ये एक दूसरे से क्या करते हैं, टकराते हैं। गति करने के दौरान ये एक दूसरे से क्या करें, टकराने को संघट कहा जाता है। टकराने को क्या कहते हैं हम, संघट, केमिस्ट्री की भाषा में उसे संघट कहते हैं। तो ये क्या करेंगे, स्वतंत्र रूप से गति करेंगे, और गति करने के दौरान ये एक दूसरे से क्या करेंगे बताइए, संघट करते हैं। और इसी संघट को ही कहा जाता है प्रत्यास्थ संघट। कौन सा संघट कहा जाएगा, प्रत्यास्थ संघट। इसी संघट को कहते हैं प्रत्यास्थ संघट कहते हैं। बता क्लियर हुआ तुम्हें चीज। पहली चीज, इनका आयतन और आकार दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। दूसरा, इनके मध्य आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तीसरा, इनके अणु स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, गति करते हैं। चौथा, गति करने के दौरान ये क्या करते हैं बताइए, ये संघट करते हैं, और इसी संघट को क्या कहा जाता है, इसी संघट को कहते हैं प्रत्यास्थ संघट। यदि बातें समझ में आ गई। चलिए अगला जो इसका है, देखिए अगला जो इसका टॉपिक है, जब बताइए इनके मध्य जो अणु है, इनके मध्य जो अणु है वो दूर दूर है, तो आकर्षण बल बताइए क्या है इनका। आप कहोगे सर बहुत कम है, आकर्षण बल क्या है बताइए, बहुत कम है। तो जब आकर्षण बल बहुत कम है तो अब हमें एक बात बताइए, इनके गलनांक और क्वथनांक भी क्या होंगे। इनका गलनांक और क्वथनांक बताइए क्या होगा, गलनांक और क्वथनांक। आप बताओ इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होंगे। तो आप कहोगे सर इनके गलनांक क्वथनांक क्या होंगे, बहुत कम होंगे। क्यों, क्योंकि आकर्षण बल बहुत कम है। जब बहुत कम है तो थोड़ा सा ही ताप दोगे, थोड़ा सा ही टेम्परेचर जैसे दोगे। जब आकर्षण बल बहुत कम है, देखो आकर्षण बल क्या है,
बहुत कम है। तो जब आकर्षण बल बहुत कम है तो थोड़े से ही टेम्परेचर पे, थोड़े से ही ताप पे ये क्या हो जाएंगे, ये टूट जाएंगे। तो इस वजह से इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है बच्चों, वो क्या होता है बताइए, बहुत कम होता है। इनका गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होता है बताइए, बहुत कम होता है। कितनी बातें क्लियर हुई कि नहीं बताएं, कमेंट कीजिए। इतनी बातें क्लियर हुई। इनका गलनांक और क्वथनांक क्यों कम होता है, अगर आपसे कोई पूछे गैस के गलनांक और क्वथनांक क्यों कम होता है, तो आप बताएंगे कि इनके मध्य आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इस वजह से इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। बताइए, क्लियर होती बात, बताइए। चलिए, ये तो हो गया द्रव्य का वर्गीकरण यानी भौतिक वर्गीकरण। कौन सा वर्गीकरण था आपका, भौतिक। भौतिक में हमने 3 चीजें पढ़ा, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस, इतनी चीजें। लेकिन इसके अलावा भी भौतिक इसके अलावा भी भौतिक वर्गीकरण में 3 चीजें और हैं। कौन कौन, पहला होता है आपका प्लाज्मा। पहला आपका है प्लाज्मा। दूसरा आपका है बोस आइंस्टीन। देखिए इसको आप लिख लीजिएगा, मान लीजिए जो नोट्स आपको मिले उसमें ये ना लिखा गया हो तो आप लेकिन लिख दीजिएगा, हालांकि साथ है ग्राफ में बना है आपका। बोस आइंस्टीन, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन। पहला है प्लाज्मा, देख लीजिए, लिख लीजिए, पहला प्लाज्मा। दूसरा क्या है बताइए, बोस आइंस्टीन, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पहला प्लाज्मा, दूसरा बोस आइंस्टीन, और तीसरा जो है वो है आपका फर्मियोनिक। फर्मियोनिक, फर्मियोनिक। प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन और फर्मियोनिक संघनित। फर्मियोनिक संघनित, ये 3 और होते हैं जो कि विभिन्न अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठीक ना। ये 3 और ऐसे इसकी अवस्थाएं हैं द्रव्य की जो कि विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं में पाई जाती हैं। जैसे प्लाज्मा, प्लाज्मा आप जानते हो मानव के ब्लड में पाया जाता है, ठीक ना। और बाकी बोस आइंस्टीन और फर्मियोनिक जब आप बीएससी में जाएंगे तब वहां पे इसका डिटेल आपको पढ़ाया जाता है। बताइए, क्लियर हुई थी बातें, बताएं। ये देखिए क्लियर हुई ना। चलिए, अब बच्चों हम पढ़ेंगे द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। द्रव्य का कौन सा वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। देखिए, एक बेस्ट क्वालिटी में आपको जान लीजिए, सब कुछ कोशिश हम करना है कि आपको अच्छी क्वालिटी में दिया जाए, आवाज भी अच्छी हो, पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी हो। अच्छा देखिए, राइटिंग जो है, अब चूंकि ये एक पैड आता है, ये जो हम लिख रहे हैं एक पैड पे लिखते हैं, तो पैड पर हाथ से लिखा जाता है, तो यहाँ पे कलम, ये तो है नहीं पेन पकड़ के हम लिखेंगे, जो पेन पकड़ के नहीं लिखा जाता है, तो स्केच से लिख रहे हैं। अब हम एक पैड पे लिख रहे हैं, इस वजह से राइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन तभी इतनी नहीं है, आप समझ जाएंगे, ये नहीं है कि नहीं समझेंगे, तो थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट किया करिए, ठीक ना। तो आपको हम बेस्ट ही देने का प्रयास कर रहे हैं और बेस्ट देंगे ही देंगे। जो हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था हाई स्कूल में, तो इसी वजह से आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, इस वजह से आप लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है, ठीक ना। तो आज पहले सभी लोग, तो फिर से हम एक बार बता दे रहे हैं आपको, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि सारे लोगों को ग्रुप में ऐड कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड कीजिए, हमें भी कुछ एनर्जी मिले। देखिए, जब कोई वीडियो डालने पर जब व्यू आता है 90 से 100 के बीच में, तो हमें भी एक जो है एनर्जी मिलती है। चलिए, हमने एक डाला, 100 बच्चे इसको देखे, इसका लाभ लिए, तो हमें भी एक एनर्जी आता है। जो लाइक कम से कम 90 लोग देख रहे हो यार, 50-60 लाइक तो कम से कम हो जाए, हाँ चलो इतने लोगों ने पसंद किया वीडियो को, तो एक अच्छा लाइक आता है, एक अच्छा एनर्जी आता है हम लोगों के अंदर भी, ठीक ना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो है आपसे कि आज आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करें हम लोगों को, जो है जिससे हम आपको डेली कुछ ना कुछ ऐसे ही बेटर दे सके, बेटर क्या बेस्ट दे सके आप लोगों को। चलिए, अब रासायनिक वर्गीकरण में देखिए, रासायनिक वर्गीकरण में जो द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण है बच्चों, वो 3 प्रकार से होता है। पहला है तत्व, दूसरा है यौगिक, और तीसरा है आपका मिश्रण। जो किसी भी द्रव्य का जो रासायनिक वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से होता है, तत्व, यौगिक और क्या, मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण। बताएं, क्लियर हुआ। द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण 3 प्रकार से, तत्व, यौगिक और मिश्रण। चलिए, अब हम चर्चा करते हैं तत्व के बारे में। तत्व, और तत्व पढ़ाने से पहले एक शायरी सुन लीजिए कि खुशियों का बोलबाला हो गया, खुशियों का बोलबाला हो गया, अंधेरों में भी उजाला हो गया, पड़े हैं जब से पाँव माँ के, मेरा घर भी शिवाला हो गया, मेरा घर भी शिवाला हो गया। अब देखते हैं इसमें कितने लोग ताली और वाह वाह भेजते हो। यहाँ पे तो ऑफलाइन कोचिंग में तो वाह वाह कहते थे, एक ही लाइन पढ़ते थे वाह 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 वाह,
ना, विक्रांत, आदर्श सब वाह वाह बोल करते थे। अब देखो वाह वाह कितने लोग करते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। चलिए तत्व देखिए क्या होता है। तत्व, तत्व को बच्चों इंग्लिश में हम कहते हैं एलिमेंट। तत्व को इंग्लिश में क्या कहता है बताइए? इसको इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व देखिए क्या होता है। जो तत्व होता है बच्चों, वो एक ऐसा पदार्थ है, तत्व वह पदार्थ होता है जिन्हें हम भौतिक और रासायनिक किसी भी विधि से हम इसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। यानी तत्व को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, चाहे वो भौतिक विधि हो या चाहे वो कौन सी विधि हो, रासायनिक विधि हो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? विभाजन मतलब तोड़ना, यानी तत्व को हम कभी भी नष्ट नहीं कर सकते हैं। कहने का क्या मतलब है कि जो तत्व होता है उसको हम कभी भी नष्ट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो भौतिक विधि हो या चाहे वो कौन सी विधि हो, रासायनिक विधि हो। अब देखिए भौतिक विधि क्या है आपका? भौतिक विधि मतलब जैसे किसी भी पदार्थ को हथौड़े से पीटना, किसी भी पदार्थ को किससे पीटना? हथौड़े से पीटना। तो ये कौन सी विधि हो गई आपकी? भौतिक विधि हो गई। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जैसे किसी चीज को आप हथौड़े से पीट रहे हो, उसको खत्म करने के लिए पीट रहे हो, लेकिन वो कभी भी खत्म नहीं होगा, ये भौतिक हो गया। दूसरा आपका रासायनिक क्या है? रासायनिक मतलब ये, जैसे उसको किसी एसिड में डालिए, उसको किस में डालिए? एसिड में डालिए, और एसिड में डालने के बाद भी वो आपका ब्रेक ना हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा रासायनिक। यानी तत्व ऐसा पदार्थ होता है जिन्हें हम ना तो भौतिक विधि से और ना ही रासायनिक विधि से हम उसे विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। अब भौतिक विधि क्या हुआ? यानी जैसे हथौड़े से पीटना। रासायनिक विधि क्या हुआ? जैसे कोई पदार्थ है, रासायनिक मतलब ये है, ये मान लीजिए जैसे कोई पदार्थ है, इस पर हम कोई रासायनिक पदार्थ डाल दें, जैसे कोई एसिड डाल दें, HCl डाल दें, H2SO4 डाल दें, ये सारी चीजें, तो ये सब आपके कहलाएंगे रासायनिक पदार्थ। यानी तत्व वे होता है जिन्हें ना हम भौतिक विधि से और ना ही रासायनिक विधि से अलग करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बताइए? उन्हें हम तत्व कहते हैं। बता क्लियर हुआ? जैसे आपका एल्युमिनियम, कॉपर, Ag, ठीक, Au, ये सब आपके क्या है? ये सब आपके तत्व होते हैं। ये सब आपके बताइए क्या है? ये सब आपके तत्व हैं। और अभी तक 117 तत्व ज्ञात किए जा चुके हैं। अभी तक कितने तत्व ज्ञात किए जा चुके हैं? 117 तत्व ज्ञात किए जा चुके हैं। बता क्लियर हुआ यहाँ तक बात? यहाँ तक बातें क्लियर हो गई? बताइए कहीं कोई प्रॉब्लम यहाँ तक इसमें? कहीं अगर कोई दिक्कत हो किसी को बताएं कमेंट करके। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अब देखिए, अब जो तत्व होता है आपका तत्व, ये तत्व बच्चों आपका 3 प्रकार के होगा। तत्व के भी 3 प्रकार होंगे। पहला होता है आपका धात, दूसरा होता है आपका अधात, और तीसरा होता है आपका बताइए उपधात। धात, अधात और कौन? उपधात। और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, 10th का नोट्स खोलिएगा, हमने आपको ये पूरी चीजें एकदम डिटेल टू डिटेल आपको पढ़ाया है। पूरा इंटर लेवल से मैंने आपको 10th में ही पढ़ा दिया था, और मैंने आपसे कहा था कि जब आप 10th 11th में आएंगे तो ये सारी चीजें फिर आपको मिलेंगी, कहा था ना। लेकिन वहाँ पे आपके सिलेबस में बहुत छोटा दिया था, लेकिन मैंने आपको पूरा इंटर लेवल ही पढ़ा दिया था आपको, कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। तो धात, अधात और उपधात, ये 3 चीजें मैंने पढ़ा था नहीं पढ़ा था आपको? बताइए, पढ़ाया है ना ये 3 चीजें? तो बस वही आपको यहाँ भी सेम टू सेम यही पढ़ना है जो है। तो चलिए धात की हम बात करते हैं। धात किसे कहते हैं? देखें, पहली चीज तो धात वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। धात वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल हम देखें, सोडियम 2 8 1, 2 8 और 1। अब ये सोडियम क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे देगा। अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्याग देगा। और मैंने बताया था आपको कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर कौन सा आवेश आता है बच्चों? उस पर आता है धनावेश। कई इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है? एक। तो सोडियम धनायन बनाया, और यही सोडियम धनायन आपका क्या हो गया बताइए? यही सोडियम धनायन आपका हो गया क्या? धात। यही सोडियम धनायन आपका क्या हो गया बताइए? धात हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? धात वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। जैसे एग्जांपल सोडियम 2 8 1 का त्याग किया, हो गया आपका क्या? सोडियम पॉजिटिव। पता है? क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ? जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे एल्युमिनियम 13 होता है परमाणु क्रमांक, 2 8 और क्या? 3, 2 8 और 3। अब ये क्या करेंगे?
ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, त्याग कर देंगे। 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, त्याग करेंगे, और क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम के ऊपर क्या पॉजिटिव बताएं, एल्युमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव। क्लियर हुआ यहाँ तक बात। तो धातु वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्याग करते हैं, और त्याग करके क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। देखिए माइक लगाए लेकिन तभी आवाज को बहुत तेज करके बोलना पड़ा, जिससे आपको आवाज सुनाई पड़ जाए इसी वजह से गले में गले में खराश भी हो गया है जो है, ठीक। तो बताएं यहाँ तक क्लियर हुआ बात। धातु वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्याग करते हैं, और यही त्याग करना ही क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। दूसरी चीज क्या होता है बताइए। दूसरी चीज ये है बच्चों कि जो धातु होते हैं आपके, जो आपके धातु होते हैं वो क्या होते हैं बताइए, चमकदार होते हैं। धातु आपके क्या होते हैं, धातु आपके चमकदार होते हैं। यानी जो धातु आपका होगा वो क्या होगा बताइए, धातु आपके चमकदार होते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक बात, धातु चमकदार होते हैं। तीसरा, धातु क्या होते हैं बताइए, धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु विद्युत के क्या होते हैं बताइए, सुचालक होते हैं। चौथा, धातु क्या होते हैं बताइए, तन्य होते हैं। धातु क्या होते हैं, धातु तन्य होते हैं। पांचवा, धातु क्या होता है बताइए, आघातवर्धनीय होते हैं। यानी इनको चोट जब मारोगे आप तो ये क्या हो जाएंगे, ये फैल जाते हैं। बताइए यहाँ तक बातें क्लियर हुई बताइए। यानी धातु वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और त्याग करके धनायन बनाते हैं। विद्युत और ऊष्मा के क्या होंगे, सुचालक होंगे। इनकी चमक होती है, ये तन्य होते हैं, और ये आघातवर्धनीय होते हैं। एग्जाम्पल में जैसा आपका हो गया क्या, सोडियम, और क्या हो गया, एल्युमिनियम। ये सारी चीजें आपकी क्या है, ये सब आपकी क्या होती हैं, धातु होती हैं। बताइए क्लियर हुआ, बातें यहाँ तक क्लियर हुई कि नहीं बताएं, क्लियर हुआ। तो पहले तो जितना नोट्स कल भेजा गया है सारे लोग नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। नोट्स कंप्लीट करके सारे लोग हमारे पास भेजो, जिससे हमें पता चले हाँ नोट्स बना रहे हो। और दूसरी चीज, जितने भी पानमती सरैया के बच्चे हैं कृपया करके अपने सारे फ्रेंडों को ग्रुप में ऐड कर लें, उनको बताएं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक। आज ये वीडियो जाना, अब इसमें देखते हैं कितने लोग लाइक करते हो, कितना व्यूज पे आ रहा है। इसके बाद फिर आपको इंग्लिश की भी क्लास, फिजिक्स, मैथ, बायो सारी क्लास आपको यहीं फ्री में, जब तक कोचिंग नहीं खुला। और देख ये जान लो, अभी क्लास आपका पूरा अगस्त और सितंबर तक नहीं खुलने वाला, ये जान लीजिए। कोई कितना कहे कि अगस्त में क्लास खुलेगा, सितंबर में क्लास खुलेगा, तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला है, एकदम ये जान लो, ठीक ना। अगर मान लीजिए खुलता भी है तो 10th और 12th वालों का खुलेगा, पहले जो खुलेगा। कह तो रहे 15 अगस्त के बाद शायद खोलने के लिए विचार चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से देख रहे हैं फैल रहा है ये सारी चीज़ें महामारी, तो बहुत मुश्किल लग रहा है जो है। तो अगर सितंबर नहीं तो मान लीजिए कि 15 अगस्त के बाद ही खुले, तो शायद 10th और 12th वालों का खुले जो है। तो चलिए, जब तक नहीं खुल रहा है आप परेशान ना होइए, घर बैठिए आराम से नोट्स बनाइए, तैयारी कीजिए। कहीं डाउट हो अगर आपको किसी टॉपिक में अगर कहीं दिक्कत है, तुरंत हमारे पास ग्रुप पे भेज दीजिए, हमारे पर्सनल पर भेजिए। इस सर हमको ये टॉपिक नहीं समझ में आया, तुरंत दूसरे दिन उसको आपको आपका जो डाउट है उसको दूर किया जाएगा, ठीक ना। चलिए आजकल में इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेंशन फ्री होकर पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।